हेलो जेमिनाई मिथुन राशि, तो कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, यही मैं कामना करती हूँ। तो जेमिनाई, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। तो ये नो कांटेक्ट की रीडिंग है। सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। तो माइंड में जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं जेमिनाई, उनको सोचें। जेमिनाई के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं जेमिनाई के लिए। लास्ट शफल। पर्सन न्यू बिगनिंग चाहते हैं जेमिनाई। कुछ केसेस में हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, कुछ केसेस में आपको और आपके पार्टनर को ट्रैवलिंग का शौक हो, या ट्रैवल के दौरान मिले हो, या लॉन्ग डिस्टेंस में हो। एक ब्रांड न्यू बिगनिंग चाहते हैं पर्सन। सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट हो गई थी जेमिनाई, इसीलिए ये पर्सन पुल बैक कर गए थे। 3 ऑफ पेंटिकल। कुछ केसेस में काम करियर भी इशू हो सकता है, या पढ़ाई लिखाई की बर्डन हो सकती है, तो ये पुल बैक कर दे। रेस्ट, रिलैक्स या ब्रेक के बाद, एक ब्रेक के बाद आपके साथ एक ब्रांड न्यू बिगनिंग चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत अट्रैक्टेड हैं आपसे। एस ऑफ वॉन्ड्स न्यू ब्रांड न्यू बिगनिंग की कार्ड है। ऑल्दो अभी भी ये बहुत ज़्यादा सोच के नहीं आ रहे हैं लॉन्ग टर्म का या जो भी सिचुएशंस का, बट ये फील कर रहे हैं कि एक नई शुरुआत ज़रूरी है। कुछ के लिए एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप हो सकती है। तो एक ब्रांड न्यू बिगनिंग की चाहत है। एटलीस्ट अट्रैक्शन तो दिख रही है, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत फील करते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, ये ज़रूर है, फीलिंग्स में डेफिनेटली है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा। कुछ केसेस में वर्क प्लेस रोमांस हो सकता है, कुछ केसेस में कोई फ्रेंड या कम्युनिटी, ऑनलाइन ऑफलाइन फ्रेंड, या कोई डेटिंग ऐप या सोशल मीडिया से आप जुड़े हुए हैं, जो दिख रही है। तो अभी देखिए, चाहे दूर है पर्सन, लेकिन फीलिंग्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है ईस ऑफ वॉन्ड्स के साथ। सो जो मैं देख रही हूँ, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग की एटलीस्ट चाहत है इनको। चलिए देखते हैं। ये तो उनकी फीलिंग्स हुई कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं जेमिनाई, क्योंकि शायद एक ब्रेक, पुल बैक के बाद इन्होंने थोड़ी हीलिंग हुई है, थोड़ा खुद के ऊपर फोकस किया है इन्होंने। तब जब बोलते हैं ना, डिस्टेंस मेक्स अ हार्ट फॉन्डर, मतलब आप थोड़े फिर भूलने लगते हो जो गलत चीज़ें हुई, और थोड़ा मिसिंग वाली एनर्जी ज़्यादा लगते हो। जो इंसान ऑलवेज़ अवेलेबल रहते हैं, ऑलवेज़ रहते हैं, उनकी ऐसे भी कोई कदर नहीं होती। तो जब आप दूर चले गए, वो दूर हो गए, तो अब वो वापस से वो अट्रैक्शन, जो फायर, जो पैशन था इसमें, वो याद कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, लेकिन ब्लॉकेज क्या था इसमें, जेमिनाई के रिलेशनशिप में क्या ब्लॉकेज। लास्ट शफल। हाँ, दिस पर्सन ने टाइम पे डिसीजन नहीं लिया, या कंफ्यूजन में रह गए। कुछ केसेस में ऑलरेडी मैरिड पर्सन से, या ऑलरेडी कहीं कमिटेड है वो पर्सन, या मैरिड है, इसके वजह से नहीं हुई। कुछ केसेस में आपसे तो कमिटेड थे, इसलिए कुछ केसेस में ये डिसीजन नहीं ले सके मैरिज, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेकर के,
इन्होंने डिसीजन नहीं लिया। तो ब्लॉकेज यही है कि राइट टाइम पे इन्होंने डिसीजन नहीं लिया, जो इनको बाद में समझ में आया कि इनको ये उस सिचुएशन को मिस आउट कर गए या उस टाइम को मिस आउट कर गए। ये लॉजिकल होके प्रैक्टिकल होके सोचने लगे, और जो लव है वो दिल से होता है, वो दिमाग से तो होता नहीं है। तो कहीं पे ये ज़्यादा दिमाग से सोचने लगे और डिसीजन नहीं ले सके ये टाइम पे 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। कुछ केसेस में जैसे मैंने बताया, ये लॉन्ग टर्म मैरिज कमिटमेंट से रिलेटेड आपके साथ डिसीजन नहीं ले सके, कुछ केसेस में ऑलरेडी मैरिड थे, या जाति धर्म घर वालों की कास्ट की इशू हो सकती है, डिफरेंट बैकग्राउंड्स के हो सकते हैं, वो इशू हो सकती है। तो इसीलिए बहुत थोड़े के लिए अगर कोई डिवोर्सी से आप डील कर रहे हैं, सेपरेटेड या डिवोर्सी से, तो कोई लीगल मैटर जब तक ख़त्म नहीं होती वो डिसीजन नहीं ले सकते। ये कुछ के लिए है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या जेमिनी के पार्टनर एक्शन लेंगे। क्या जेमिनी के पार्टनर एक्शन लेंगे। नो कांटेक्ट में। नहीं, अभी पर्सन डेफिनेटली इनको टाइम चाहिए, क्योंकि अभी भी बहुत सारा कन्फ्यूजन है माइंड में। ये डरते भी हैं कुछ सिचुएशन से, कुछ केसेस में घर वालों का डर है, कुछ केसेस में कमिटमेंट का डर है, तो मैं देख रही हूँ कि अभी कोई एफर्ट्स नहीं करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आप 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने या 3 साल से सेपरेशन में हो, पर्सन कंफ्यूज है और डर फियर है इनको, कुछ सीक्रेट नहीं बाहर आ जाए, कोई फैमिली का डर हो, किसी कमिटमेंट का इश्यूज़ हो, तो वो वाली कुछ डर फियर के कारण ये नहीं ले रहे हैं। ये यस, एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, लेकिन मैं अभी कम्युनिकेशन ये अभी जो प्रेजेंट में जो 15 तक मैं नहीं देख रही हूँ। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, स्पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। हाँ, तो अभी पर्सन सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं और नहीं ले रहे, बट कनेक्शन देखिए, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन की कार्ड है, डेफिनेटली आपके साथ फील करते हैं, बहुत सोच समझ के ही आना चाहेंगे एक राइट डिसीजन पे, जो कि अभी ये नहीं ले पा रहे हैं। चलिए देखते हैं आउटकम, जेमिनी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, आपको पता है जेमिनी कि वो पर्सन आपके साथ ईमानदारी नहीं कर रहे थे, कुछ केसेस में थर्ड पार्टी सिचुएशंस थी। आपको पता है कि आपने कोई झूठ भी पकड़ा है, खास करके अगर कोई एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप में थे या आप सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे थे। आपको पता है पर्सन झूठ बोल रहे थे या इन्होंने किसी तरह का चीज़ें छुपा के रखी, लेकिन आज भी आप स्टक हैं इस सिचुएशन में, आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी स्टक हैं इस सिचुएशन में। आप अपने काम करियर पे फोकस करके अपने को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हैप्पी रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप स्टक हैं, दुविधा में हैं। कुछ केसेस में कोई नए पर्सन है, पर मैं देख रही हूँ कुछ नए पर्सन से आप पर आप बहुत कैजुअली ही ले रहे हैं। आप लोग में से जो लोग एक्चुअली डेटिंग एज में, हो सकता है कोई नए पर्सन से बात कर रहे हैं या करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन वहाँ भी मन इनके बिना नहीं लगेगा उस लेवल पे, कैजुअली ही बात करते हुए दिखेंगे। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, वर्गो, जेमिनी, कैंसर और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ के लिए वर्क प्लेस भी रोमांस हो सकता है या कॉलेज रोमांस हो सकता है। कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिज या कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है। चलिए देखते हैं मैसेज क्या है आपके पर्सन की तरफ से।
डिसऑनेस्टी बाय लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। तो पर्सन को लगता है कि उन्होंने कुछ जो झूठ बोला है आपसे, इससे रिलेशनशिप में पूरी बहुत बड़ी खाई, बहुत बड़ी दरार आई है उस कारण से। हैबिट्स आई डोंट नो आई विल एवर चेंज। तो पर्सन को लगता है कुछ आदतें हैं इनमें, बुरी आदतें हैं, लत है, जिसके कारण ये रिलेशनशिप अफेक्ट हुई है। इनको नहीं पता वो बदल पाएंगे कि नहीं बदल पाएंगे वो उनको, लेकिन ये पता है कि ये गलत आदतें हैं। ब्रोकन, इनको भी दुख हुआ है। आई फील शैटर्ड अबाउट द सिचुएशन। तो ऐसा नहीं है कि तकलीफ़ चाहे इनके वजह से ही हुई है, बट ये भी खुद हर्ट है, खुद शैटर्ड है। टाइम, आई एम नॉट अफ्रेड एट इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। इनको लगता है कि इन्होंने बहुत लेट कर दी, सोच के समझने में भी चीज़ों को बहुत लेट कर दी, इन्होंने बहुत देर कर दी है। लास्ट एक कार्ड देखेंगे जमीना। सीक्रेट्स, आई हैवन टोल्ड यू एवरीथिंग। तो पर्सन ने आपको भले 100 में से 99 चीज़ें बता दी है, लेकिन वो एक चीज़ इन्होंने अभी भी सीक्रेट रखी हुई है। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड। अगर अच्छी लगी ये वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हाइप करें, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।